कृषि कानूनों को लेकर बागपत के बड़ौत में राष्ट्रीय राजमार्ग 709B पर खाप चौधरियों के आह्वान पर शुरू हुआ धरना आज तीसरे दिन भी जारी रहा। सोमवार को धरने के तीसरे दिन शुरुआत होते ही जैसे सब पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत होना शुरू हो गया। जिलाधिकारी शकुंतला गौतम, एसपी अभिषेक सिंह, एडीएम अमित कुमार, एएसपी मनीष कुमार किसानों की सभा के बीच पहुंचे। खाप चौधरियों ने सुरेंद्र सिंह थांबा चौधरी, यशपाल सिंह ने 5 सूत्रीय मांगों से युक्त ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। के लिए हमें रहेंगे। आज की पंचायत में उपस्थित हमारे जिलाधिकारी महोदय एसपी साहब, बस देख लो, एक बात सुनो, सीएम साहब जो कुछ समस्या हमारी हैं वे तो रहेगी ना, तो आपके बच्ची भी देखो वापिस लेना ना, हम आप पर लो आते 2-4 आरोप हम भी पर इतना हमारे पता आपको संवैधानिक का अधिकार नहीं है, उनका तो हम आप पर दबाव डालते नहीं। 2-4 छोटी मांग है हमारी। भाई, एक तो गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, एक पत्ती जलन तक कहाँ का तो प्रदूषण फैल रहा है, फैक्ट्री का तो फैलता नहीं, प्रदूषण फैल रहा है पत्ती से। जो भी मुकदमे हो पत्ती के भी वापिस लिए जा, तुरंत तुम्हारा पेमेंट करवाया जा। और ये है तो शासन स्तर की बात, बिजली के बिल राष्ट्रीय स्तर पर एक होने चाहिए भाई। जिलाधिकारी ने किसानों और खाप चौधरियों से इस धरने को जनहित में समाप्त करने की अपील की। इस अपील के तुरंत बाद खाप चौधरियों ने सर्वसम्मति के साथ धरने को समाप्त करने और सिंधु बॉर्डर कूच करने की घोषणा कर डाली। खुली पंचायत में उन्होंने अपनी बात रखी, खुली पंचायत में हमने रखी, हमारी कोई अलग सा वार्ता नहीं हुई। तो आपकी तरफ से जो धरना था वो खत्म कर दिया? वो खत्म कर दिया, वहाँ भेज दिया सिंधु बॉर्डर। हाँ जी, वो घर से कुछ परेशानी हो गई थी, हम भी सिंधु बॉर्डर ही जा रहे थे, बल्कि पहुँच नहीं पाए, लेकिन वे तंबू से दिखाई देने लगे थे, वहाँ से वापस लौटना पड़ा। कल फिर जाएंगे। एक सवाल है मेरा जी। इस खाप थांबा चौबीसी समेत दूसरी खाप के चौधरी अपने साथ किसानों को लेकर सिंगो बॉर्डर के लिए रवाना हो गए। खाप चौधरियों का यह निर्णय धरने पर बैठे किसान यूनियन के पदाधिकारियों समेत बहुत से किसानों को रास नहीं आया और उन्होंने इस फैसले को एक सिरे से नकारते हुए हंगामा शुरू कर दिया। धरना जारी रहेगा, धरना जारी रहेगा, जारी रहेगा, तो धरना ना रखते। गड़बड़ी है, आप लोगों को यहाँ रहना पड़ेगा, रहोगे कि नहीं रहो। जो हमारे चौधरी हैं, हमने के भी हमारा 84 चौधरी है, उनकी खुशामद करेंगे, वहाँ पकड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, रगड़ के नाक बुला के हम धरने पर जाएंगे। क्या नाम है जी आपका? चौधरी ब्रिजपाल सिंह। चौधरी साहब, आज धरने का कौन सा दिन है और क्या क्या गतिविधि हुई आज पूरा दिन? धरने का तीसरा दिन है, इसमें थोड़ा बहुत आपस में कुछ दिक्कत बढ़ गई थी, गतिविधि बराबर चल रही है, धरना जारी रहेगा, इसमें कोई हस्तक्षेप या किसी बात के कोई उल्लंघन नहीं है। डीएम की अपील के बाद में देशखाप चौधरी और थांबा चौधरी धरना छोड़कर चले गए थे, उनके धरने समाप्त करने की घोषणा भी की थी, उसके बाद क्या हुआ? जो फैसला था उसमें धरना समाप्त करने की घोषणा नहीं, उसमें ये लिख रहा है वो पूरा ना पढ़ने का अधूरा करके आगे धरना जारी रहेगा। किसान नहीं माने, किसान यही इच्छा थी, किसानों ने हमें नहीं जाने दिया, इसलिए ये धरना जारी है। अब समिति ने क्या निर्णय लिया है उन्हें वापस लाने के लिए? उन्हें वापस लाने के लिए निर्णय लिया गया, उनकी हम खुशामद करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और वे मान सम्मान के साथ उन्हें यहाँ हम जाएंगे। प्रशासन किस तरह का दबाव बना रहा है? प्रशासन तो बनाते ही रहे, धरना उठाओ, ये करो वो करो, बीच में ये टेंट ही खुलवाने लग गए थे, माइक भी उठा के लेके पुलिस वाले, इस तरह की ये दिक्कत हुई। अच्छा, 84 चौधरी की खुशामद करने की बात कही गई है, आखिर क्या स्थिति बनी ऐसी कि उनको खुशामद करनी पड़ी? इस खुशामद इसलिए करनी पड़ी कि हमारा चौधरी है, चौधरी को कभी हम नाराज नहीं करेंगे, ना कभी करें ना आज्ञा करेंगे भविष्य में भी, और किसानों की ये इच्छा है, अब चौधरी साहब को मना कर लिए होंगे, धरना जारी रहेगा। किस चीज़ से नाराज हुए चौधरी साहब? किसी चीज़ से नहीं हो तो हो जाकर, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। भाकियू के नेता ब्रजपाल सिंह की घोषणा के बाद सत्यवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता व सोनू सिनोलो के संचालन में धरना शुरू कर दिया गया। अधिकारियों ने धरने पर बैठे किसानों को खाप चौधरियों के निर्णय का सम्मान करते हुए धरना समाप्त करने की अपील की, लेकिन धरनारत किसानों ने खाप चौधरी के निर्णय को मानने से इनकार कर दिया।
धरने पर रालोद के पूर्व विधायक वीरपाल लाठी, सुरेश राणा आदि ने पहुंचकर अपने समर्थन दिया। खाप चौधरियों के नेतृत्व में धरना चल रहा था। आज प्रशासन के लोगों ने इसे थोड़ा तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने किसानों का अपमान भी किया, यहाँ टेंट भी उखाड़ा, यहाँ से माइक भी छीना। उसके बावजूद हम लोगों को पता लगा कि इनके किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, तो लाठीचार्ज की वजह से हम लोग यहाँ आए। मुझे जानकारी हुई कि खाप चौधरी कुछ रूस होकर भी चले गए, इनमें 2 फाड़ होगी। हमारा ये निवेदन है उन खाप चौधरियों से भी कि यहाँ से आज एक निर्णय भी लिया गया कि दोबारा से उन्हें बुलाया जाएगा, और बुलाने के बाद में इस आंदोलन को ये गति देने का और काम करेंगे, क्योंकि ये जो अध्यादेश है ये किसानों के, पूरे भारत के किसानों के खिलाफ है, न कि एक क्षेत्र के। सिंघू बॉर्डर पर और जगह जगह दिल्ली के चारों तरफ से किसानों ने घेर रखा। तो ये किसान जो है यहाँ पर ज़्यादातर किसानों को काम है घर पे, अभी इनके पास समय भी नहीं है, तो इन्होंने यहाँ क्षेत्रीय एक धरना दे दिया। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि सरकार इसे तोड़ने में पता नहीं क्यों मिर्च लग रही सरकार के। योगी सरकार हमेशा बोलती है हम किसानों के फायदे में है, और जब ये किसानों के फायदे में है तो किसानों को समझावे, इसे देश के जो गुण हैं उन्हें समझा कर किसानों को शांत करे। लेकिन ये बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके, आंदोलन को दबा के, इन लोगों को कुचल के इस आंदोलन को तोड़ना चाहे, ऐसा हम होने नहीं देंगे। यहाँ राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसानों की जो बुनियाद रही, वो राष्ट्रीय लोकदल ही उसकी बुनियाद है, और राष्ट्रीय लोकदल की बुनियाद ही किसान है। एक दूसरे के पूरक हैं। चौधरी चंद सिंह चौधरी, अजीत सिंह जैन चौधरी, इन्होंने हमेशा किसानों की बात की, और हम उस दल से बिलोंग करते हैं, उस दल में हम हैं। तो हमारा दायित्व है कि आज किसानों पर संकट है, हम भी किसान हैं, हम पे भी वो संकट है, तो अपनी आवाज़ हम उठाएंगे। पूरे भारत के किसान उठा रहे। मुझे अफसोस इस बात का है कि अंग्रेज़ों ने भी ऐसा दमन नहीं किया जैसा दमन ये सरकार करती जा रही किसानों का। क्यों? जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि किसानों को अपनी बात कहने का हक है, तो ये क्यों दमन करना चाहते हैं? विधायक जी, फिलहाल जो समिति ने निर्णय लिया वो क्या निर्णय लिया, और समिति में कितने लोग हैं? फिलहाल निर्णय लिया कि जो खाप चौधरी रुष्ट होकर गए थे वे वापिस आएंगे, और मुझे इनकी समिति की जानकारी नहीं। मैं तो आज पहला दिन है, हम लोग तो अपने घर बैठे हुए थे, किसानों का आंदोलन चल रहा था, राजनीतिक आंदोलन था, हमें तो मजबूरी में आना पड़ा, और इनका जो निर्णय होगा उसे हम फॉलो करेंगे। विधायक जी, जैन चौधरी जी को भी बुलाया जाएगा क्या? देखो, जैन चौधरी जी का इसमें कभी, उन्होंने किसानों के नेता हैं, अगर ज़रूरत पड़ी और किसानों ने उन्हें याद किया तो वे भी आ जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। थैंक यू। बलजोर सिंह का कहना था कि यदि प्रशासन किसानों के हक में है तो किसानों का बकाया 500 करोड़ रुपए का भुगतान अभी करे तो वे अपना धरना समाप्त करने को तैयार है। कौन लोग धरना छोड़ेंगे? डीएम साहब जो है देती है तो हमारा आज जो गन्ने का पेमेंट करा दो, हम यहाँ से उठ जाएंगे। कहना और करने में बहुत अंतर है। धरना जारी रहेगा क्या? नहीं मान रहे किसान जो है अपने हक के लिए हक लेगा। धरना जारी। खाप चौधरी द्वारा जिलाधिकारी की अपील के बाद धरना समाप्त किए जाने की घोषणा के बाद जब किसान 2 फाड़ हो गए तो प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने भी अपनी घेराबंदी तेज कर दी। आधा ठीक है।